हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पर। गाइस होप आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स समझ आ रहे हैं। और गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो भी हमारे पास्ट इवेंट्स हुए हैं उन्हें स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, उनके कारण निकालने की कोशिश करते हैं। गाइज ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, ये बात याद रखना कि ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। इसमें पुराने डाटा को कलेक्ट करके इवेल्युएट किया जाता है और उसके कोज फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि ये चीज़ें क्यों हुई। इसमें गाइज एक ना पॉइंट आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लिटरेचर रिव्यू किस टाइप की रिसर्च होती है। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। इसमें प्रेजेंट में रहकर जो पास्ट में हो चुका है हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता बिकॉज वो चीज़ें ऑलरेडी हैपन हो चुकी थी पास्ट में। पास्ट इवेंट्स इन एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रिटेट द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेन द कोज ऑफ इवेंट्स एंड द इफेक्ट इन देयर प्रेजेंट इवेंट्स। गाइस ये क्या होता है कि पास्ट रिकॉर्ड्स समझने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। ये हमें प्रेजेंट को समझने में हेल्प करती है। और इसे क्या किया जाता है, इसे रेट्रोस्पेक्टिव कोहोरेट रिसर्च भी कहा जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव कोहोरेट रिसर्च, रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि बैक में जाकर रिसर्च करना। तो होप गाइस हिस्टोरिकल रिसर्च इजी है, वैसे तो समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। Ex post facto research uses data that you collected before you came up with your hypothesis. Guys, जो भी मैंने इस स्लाइड में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो भी इसमें कीवर्ड्स लिए हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, डायरेक्टली ये लाइंस आई हुई हैं, ये सारी लाइंस एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो गाइस इसे नोट कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना कि सारी लाइंस ये सारे कीवर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के। तो गाइस क्या होता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में यूजेस डाटा दैट यू कलेक्टेड बिफोर केम अप विद योर हाइपोथेसिस। जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उस इवेंट के इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसके इफ़ेक्ट से कोज को फाइंड आउट करते हैं हम। जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसका जो भी इफ़ेक्ट पड़ा, उस इवेंट से जो भी इफ़ेक्ट पड़ा उससे कोज फाइंड आउट करते हैं। तो उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये रिसर्च है इस कैरी आउट आफ्टर द इंसिडेंट। ये जब वो घटना घट चुकी होती है तब वो रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर तब रिसर्च की जाती है जब वो घटना घट चुकी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्चर एग्जामिन करना चाहता है कि किसी पर्सन में किस वजह से कैंसर किस वजह से अक्कर हुई, उसका रीज़न क्या है, देन उसके पीछे जो भी पॉसिबल रीजन्स होंगे उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। वो स्मोकिंग हो सकती है, हेरिडिटी हो सकता है, डाइट हैबिट्स की वजह से हो सकता है, सो मैनी रीज़न से हो सकती है। तो इसमें इफ़ेक्ट क्या हुआ, इफ़ेक्ट हुआ कैंसर। तो उसके वो ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो उससे कोज की तरफ जाएंगे, कोज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। इफ़ेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं तो वही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम कोज से इफ़ेक्ट जाते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो में हम इफ़ेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जाती इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। देखिए गाइस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता था कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते थे और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते थे, ठीक है। बट
एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, इवेंट ऑलरेडी हो चुका है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक हो चुका है, अब उसके बारे में स्टडी करना कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो कौन सी रिसर्च हुई? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना, बस उसके कॉज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या क्यों हुआ, इससे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। हम उस इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके इफ़ेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या किया जाता है गाइस? प्रोबिंग इनटू कॉजल फैक्टर्स फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स। हम जो भी ऑब्जर्व हमने किया है गाइस, ये लाइंस एग्जाम में आई हुई हैं। प्रोबिंग इनटू कॉजल फैक्टर्स फ्रॉम ऑब्जर्व इफेक्ट्स किस में होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। क्यों? क्योंकि हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी इफेक्ट्स होते हैं उसे ऑब्जर्व करके उसके कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर प्रेडिक्ट्स अ कॉज, सेम लाइन्स है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्ड इफेक्ट से कॉज फाइंड आउट करते हैं विच हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इसमें कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं हो सकती बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसमें कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं हो सकती। इसीलिए इसे कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जा सकता है। कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये एक तरह की कासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च। इसे कॉजल कंपैरेटिव और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहा जाता है गाइस। ये इसके नेम है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। कौन सी होती है? एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च। ये एक तरीके की कासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होती है बिकॉज इसमें भी रैंडमाइजेशन नहीं होती गाइस। हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में क्या डिफरेंस है? आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया? सोचिए, थोड़ा सोचिए। देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट इवेंट्स को स्टडी करके, दोनों में वैसे पास्ट इवेंट्स को ही स्टडी किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट इवेंट्स को स्टडी करके प्रेजेंट में हम एक एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ ये क्यों हुआ, वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। बट एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च होती है, उसमें पास्ट इवेंट्स को स्टडी करके फ्यूचर के बारे में बता रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। यही है इन दोनों में डिफरेंस, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च गाइस, डिफरेंस करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो डिफरेंस देखते हैं दोनों में। देखिए गाइस, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जा सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो हम कोज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कोज हुआ, और उससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो भी उसका इफेक्ट पड़ा, कोज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में क्या होता है? इन एन एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च द रिसर्चर कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, उसे चेंज कैसे कर सकते हैं? तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो भी हुआ है, जो घटना घटी है, उसके इफेक्ट के बेस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मीन्स उसके कोज को फाइंड आउट करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में हम इफेक्ट से कोज फाइंड आउट करते हैं।
नेक्स्ट है द रिसर्चर कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन होती है। इसमें हम जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो भी ग्रुप मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। हर किसी के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के। बट जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसमें रैंडमाइजेशन यूज़ की ही नहीं जा सकती बिकॉज वो चीज़ें ऑलरेडी हैपन हो चुकी हैं। ओनली जो भी उसके इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बेस पर कोज की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट की जाती हैं। नेक्स्ट है द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट द वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी होती है, उसमें हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इट इज़ ईजियर टू इंटरप्रेट और इन्फर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना ईजी होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जा सकता है। इसमें कोज एंड इफेक्ट का बताना ईजी होता है। बट जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज हम इफेक्ट से कोज फाइंड आउट करेंगे और उस कोज की कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितनी भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस कोज की, तो वो उसका रिलेशनशिप बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है। गाइस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से समझते हैं। A university teacher tends to study the relationship between level of aspiration and achievement of rural children. Which design of research will be the most appropriate in the context? एक यूनिवर्सिटी टीचर रूरल चिल्ड्रन की अचीवमेंट के बेस पर उसकी लेवल ऑफ एस्पिरेशन, उस लेवल ऑफ एस्पिरेशन मीन्स डिज़ायर, इच्छा, एम्बिशन मीन्स उसकी अचीवमेंट के बेस पर जो उसने अचीव कर लिया है उसके बेस पर उसके पीछे की डिज़ायर, उसके एम्बिशन जानना चाहता है, उसका कोज फाइंड आउट करना चाहता है। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? अचीवमेंट। और उससे कोज फाइंड आउट करना मीन्स उसके डिज़ायर क्या थे, उसकी एम्बिशन क्या है, तो वो फाइंड आउट करना चाहता है। तो वो कौन सी रिसर्च हुई? तो वो हुई एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। हम इफेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं, तो गाइज ये हुई एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। नेक्स्ट है वाइल प्रेजेंटिंग द रिसर्च आउटकम्स एंड शेयरिंग द सेम विद अदर्स, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिसर्च द स्टाइल हैज़ टू बी इम्पर्सनल। जो भी रिसर्च आउटकम्स हुए हैं उसमें वैसे का वैसा ही शेयर कर देना, शेयरिंग द सेम विद अदर्स। कोई मैनिपुलेशन ही नहीं की जा सकती बिकॉज किस रिसर्च में? कोजल कंपैरेटिव या एक्सपोज फैक्टो या एथनोग्राफिक या एक्शन रिसर्च या नरेटिव स्टडीज़, किसमें वैसे का वैसा बता दिया जाता है? किसमें शेयरिंग द सेम विद अदर्स जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में, जिसे कोजल कंपैरेटिव भी कहा जाता है, कोजल कंपैरेटिव बेस्ड एक्सपोज फैक्टर स्टडीज़। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी हैपन हो चुकी होती हैं, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा कोजल कंपैरेटिव एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। जो भी चीज़ें होती हैं उसे वैसे का वैसा ही बता दिया जाता है पास्ट इवेंट्स में जो भी होती हैं। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। In which of the following methods the independent variable has to be selected rather than manipulated? कौन सा वो मेथड है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया जाता है rather than manipulated, और मैनिपुलेशन नहीं की जाती? तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च या एक्सेजेटिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। देखिए इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किस में किया जाता है, कोज फाइंड आउट करने किस में किए जाते हैं? तो वो होती है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में।
इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं उसके कोज फाइंड आउट करने के लिए। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जाती, मैंने पहले भी बताया था, रैदर दैन मैनिपुलेटेड पूछा गया है। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जाती बिकॉज इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जस्ट उसके इफ़ेक्ट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं और उसके कोज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये गाइस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।